सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ आश्रम की क्रियाओं में। कल कितनी क्रिया हुई थी याद है? 19 क्रिया हुई थी टोटल 3 दिन में। कल कितनी हुई थी? मात्र 7। परसों कितनी हुई थी? 8 और उसके पहले 4। तो ये 19 क्रिया अपनी हो गई थी। एक बार नाम दोहरा देते हैं फिर अपन 20वीं क्रिया लेते हैं। सबसे पहले सम्यक क्रिया, दूसरी मिथ्या प्रवर्धनी क्रिया, तीसरी असंयम प्रवर्धनी क्रिया, चौथी प्रमादनी क्रिया, पांचवी इरियापत क्रिया, छठी प्रादूषिक क्रिया, सातवीं कायिक क्रिया, आठवीं अगकरणी क्रिया, नवीं परितापनी क्रिया, 10वीं प्राणातिपाती क्रिया, 11वीं दर्शन क्रिया, 12वीं स्पर्शन क्रिया। ये तो हुई थी पहले। कल हुई थी 13वां नंबर प्रात्यहिनी क्रिया, 14वीं समन्तानुपातनी क्रिया, 15वीं अनाभोग क्रिया, 16वीं स्वहस्त क्रिया, 17वीं निसर्ग क्रिया, 18वीं विदारण क्रिया और 19वीं जिन आज्ञा उल्लंघन क्रिया। इस प्रकार 19 क्रिया हुई थी। 20वीं क्रिया का नाम है अनादर क्रिया। क्या मतलब इसका? देखो क्या कहते हैं। जो जीव शास्त्रोक्त तप, संयम, पूजा, दान, चारित्र, ध्यान, पाठ आदि धर्म क्रिया करते हुए भी उन सभी को अनादर सहित करता है, वह अभागी, धर्म भावना रहित, पापाचारी, आत्मरुद्ध के विकल्पों से परिपूर्ण, हृदय वाला, चोर, जुआड़ी का तो आदर करता है, अपने समान पापी, पाखंडी, सप्तव्यसनी, चोरों के सहायकों का आदर करता है, महालोभी, परस्त्री का इच्छुक, धन के लोभ तथा परस्त्री के वश में करने के लिए महाआदरपूर्वक अनेक मंत्रों की साधना करता है, तप करता है, जप करता है, परंतु कल्याणकारक धर्म क्रियाएं अनादर भाव से करता है। ऐसी परिणति का धारक अशुभ कर्म का आश्रय करता है। इसका नाम अनादर क्रिया है। क्या नाम रखा? तो धर्म की क्रियाओं का तो करता अनादर और अधर्म क्रियाओं का करता है क्या? आदर। यानी जो नहीं करना है वो तो करता है खुशी खुशी से, और जो करना है वो खुशी खुशी से नहीं करता। करता तो दोनों है, पर दोनों के करने में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। समझेंगे? करता तो दोनों है पर करने में फर्क पड़ रहा है उसके। एक को आदर भाव से करता और एक अनादर भाव से। यानी
जिसको आदर भाव से करना था वो तो करता अनादर, और जिसका करना ही नहीं था तो करनी ही नहीं थी वे करता है और आदर से करता, बड़े ठाठ से करता है। हाँ, उत्साह क्या होगा, उसमें अनुत्साह भी नहीं थी, करनी ही नहीं थी, वो तो करनी थी उत्साह से। हाँ, जिसमें नहीं करनी, और उसमें जो नहीं करनी ही नहीं थी वो कर रहा है, और जो करनी है असली उसमें उत्साह नहीं, उसका आनंद ही नहीं आ रहा उसको। इसलिए लिखा, जो जीव शास्त्रोक्त तप संयम पूजा दान चारित्र ध्यान पाठ आदि धर्म क्रिया करते हुए भी, करता तो है ये सब, तप भी करता है, संयम भी करता है, पूजा करता है, तप करता है, दान सब करता तो है, पर क्या लिखा, सभी को अनादर सहित करता है, उसमें आदर भाव नहीं है, विशेष उनके प्रति रुचि नहीं है, सम्मान भाव नहीं है उनके प्रति, उत्साह नहीं है। ठीक है, समाज की दृष्टि से, लोग के हिसाब से, परिवार की दृष्टि से, जो भी कारण उसके पास हो, कई बार मजबूरी से करना पड़ता है, कई चीज़ें तो मजबूरी से करने पड़ते कहीं, तो वो मजबूरी से कर रहा समझ लो, जिसको जो भी कारण हो। अब समाज में अध्यक्ष है या समाज के लोग क्या कहेंगे, पत्नी का डर के कारण, कभी पति का डर हो, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारणवश वो करता है। वह अभागी धर्म भावना रहित पापाचारी आर्त रौद्र के विकल्पों से परिपूर्ण हृदय वाला चोर जुआड़ी का तो आदर करता है, ऐसे लोगों का आदर करता है, क्योंकि उसकी रुचि उधर है ना, वो आ जाए उसके प्रति, उसके जान आ जाए, मतलब है। अपने समान पापी पाखंडी सप्तव्यसनी चोरों के सहायकों का आदर करता है, जो उसके समान है, काम उससे होना उसका, तो चोरों का, नाड़ियों का, बदमाशों का, मालूबियों का, परस्त्री का इच्छुक, धन के लोग परस्त्री को वश में करने के लिए महादरपूर्वक अनेक मंत्र तंत्रों की साधना करता है ना। आजकल खूब आता है ना अखबार में, टीवी पर विज्ञापन भी खूब आते हैं, गारंटी के साथ प्रेम वशीकरण मंत्र हैं, खूब आते हैं अखबार में, विज्ञापन पढ़ो देखो, तो उसकी साधना करता है, जो करना है वो नहीं कर रहा है, तप करता है, जप करता है, पर किसका, खोटा तप, खोटा जप, परंतु कल्याणकारक धर्म क्रिया अनादर भाव से करता है। जो कल्याणकारक क्रिया है उनमें प्रति आदर भाव नहीं है, उनके प्रति उत्साह नहीं है। ठीक है, आ गए, बैठ गए, अब किसके कारण भी बैठना पड़ सकता है, मैंने सब बातें कह दी पहले। अब किसी कारण उसको जैन कुल में उत्पन्न हुए तो चलो यार थोड़ा बहुत जानना, नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग भय से, समाज भय से, पारिवारिक दृष्टि से, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसी परिणति का धारक अशुभ कर्म का आश्रम करता है, इसका नाम अनादर क्रिया है। क्या नाम इसका, अनादर क्रिया है, क्योंकि आदर नहीं, उत्साह नहीं है उसको, और सब दिखता भी है कि नहीं है? वो कर तो रहा है पर उत्साह से कर रहा है कि अनुत्साह से कर रहा है, दिखती है उसकी सारी चीजें, किसकी रुचि किधर है उसके उत्साह से सब पता लगता है। आरंभ क्रिया 21वीं, 20वीं क्या थी और 21वीं आरंभ क्रिया। आरंभ क्रिया में क्या है, अपनी शक्ति आरंभ करने की नहीं होने पर अन्य द्वारा किए गए पापारंभ को देखकर हर्षित होना, जैसे किसी के मंदिर गढ़ कोट कूप बावड़ी सरोवर बनते देखकर, महारंभ होता देखकर स्वयं उसकी अनुमोदना करना, अन्य के विवाह में बड़ा आरंभ देखकर उसकी प्रशंसा करना इत्यादि भावों से अशुभ कर्म का आश्रम करता है, इसका नाम आरंभ क्रिया है। कौन सी क्रिया हुई, आरंभ।
यानी खुद की करने की शक्ति नहीं है, अभी चल नहीं सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता है, या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसके कारण नहीं कर सकता, ये भी हो सकता है। शारीरिक कमजोरी हो इसलिए नहीं कर सकता, ये भी हो सकता है। कोई भी कारण उसके कारण वह नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है, अन्य द्वारा किए गए पापारंभ को देकर हर्षित होता है। जैसे किसी के मंदिर, मंदिर का अर्थ यहाँ मंदिर नहीं घर, यहाँ मंदिर का अर्थ है घर, ठीक है, ये जिन मंदिर नहीं लेना, हाँ घर मंदिर का पर्यायवाची घर, घर का पर्यायवाची मंदिर भी है, इसलिए यहाँ मंदिर का अर्थ है घर। कोई घर बना रहा है, गढ़ बनाया, कोट बनाया, खूब बावड़ी सरोवर आदि बनाए, तो उनके बेटे बेटे अनुमोदन करते हैं, बहुत बढ़िया बनाया भैया, तेने जोरदार घर बनाया है, तुमने बहुत पैसा खर्च किया, वाह वास्तव में तुम बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम है। सारा पाप फोकट में, कोई लेना देना नहीं, और पाप बांध लेता, जी ऐसे ही बनता पाप। किसने कोट बनाया है, गढ़ बनाया है, बड़ा आलीशान, बनाते थे पहले राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग बनाते थे गढ़। होटलों में जाते थे क्या करते हैं, रिसोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन क्या बनाए कैसे सब, आप उनकी अनुमोदना कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तारीफ के फूल बांधनी पड़े, जाए नहीं कहते किसे बने ही, ऊपर मन से भी कहना पड़ता है ना। है? किसी के यहाँ खाना खाएं और खाने के बाद उसकी तारीफ नहीं करें, अच्छा थोड़ी लगता है। बहुत बढ़िया खाना बना, दो शब्द कह दो थोड़ा ठीक रहेगा। अब मेरे से होता नहीं है, ये की बहुत दिक्कत है ये, न तारीफ होती है न कुछ होता नहीं, जो चीज़ जानी बिना मतलब की कहेंगी। अब जाओ देखने, अब गए तो ठीक है, आ जाओ, उनकी तारीफ करने की अनुमोदना करने की क्या जरूरत है, ठीक है शादी में निमंत्रण जाके आ गए, ठीक है, नहीं तो बहुत आया, देखो ये लिखा नीचे शादी के लिखा ना, अन्य के विवाह में बड़ा आरंभ देखकर उसकी प्रशंसा करना। अब उसने इतने 100 आइटम लगाए हैं, हमें तो उसकी प्रशंसा करने की इच्छा नहीं होती, बल्कि निंदा करने की इच्छा होती है। निंदा तो नहीं करते, परंतु लगता है कि अच्छा नहीं किया भैया, पैसे की बर्बादी की, ऐसा लगता है। इतना पैसा सदकार्य में लगाते तो बढ़िया होता। 100 सवा 100 आइटम हो, इतना पैसा खर्च कर देते शादी में, वो लोग वाह यार क्या खर्च किया है, क्या खर्च किया है, सब गया तुम्हारा पैसा दूसरों के घर में, तुमने कमाया और तुमने फिर ऐसे में खर्च कर दिया जो सब बेकार गया। डांस कराने में कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, 100 कितने पैसे बर्बाद करते हैं, उसके लिए लिखा है यहाँ। उसकी प्रशंसा करना इत्यादि भावों से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। क्या मकान बनाया है, क्या बिल्डिंग बनाई है, बहुत बढ़िया भैया, तुमने खूब खर्च किया है। वैसे भी बनियों का पैसा दो में ही लगते हैं, भीत में और गीत में। मरवा कहावत है, यहाँ भी है, बनियों के पैसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं अमरलाल साहब, कहाँ जाते हैं आपके पैसे, कहाँ जाते हैं सब, छोटे काम में जाते हैं आपके पैसे, दो ही जगह जाते हैं मुख्य ज़्यादा खर्चा, भीत में और गीत में। या तो लगाएगा वो मकान उसको बनाने में, या फिर विवाह में, इनमें ही मुख्य रूप से उसका खर्चा होता है। बाकी यहाँ खोटे काम करता नहीं। देखो जैनों की विशेषता असंयमित करते नहीं, खान पान सही होता है, उनका पैसा भी बचता है, तो इसमें तो लगाते हैं वो पैसा, अपना प्रदर्शन यही करते हैं। पर आजकल स्थिति खराब हो गई है, आजकल जैनियों का पैसा दूसरों में भी बर्बाद बहुत हो रहा है। पहले तो दो इसमें करते थे, अच्छा करते थे, पर आज की तरह नहीं करते थे।
हाँ, बढ़िया घी का अच्छा प्रयोग यूँ करते था, मालपणी में ढंग से करते थे वो। आज तो दिखावा, पंपिंग शो बहुत है। 22वीं क्रिया परग्रहणी क्रिया। लोभ के वशीभूत हो तो जीव योग्य अयोग्य नहीं गिनता। तीव्र लोभ के उदय से यह लेने योग्य है, यह लेने योग्य नहीं है, ऐसा भेद विचार नहीं कर पाता है। अपने हाथ में आई हुई समस्त पर वस्तु को ले लेता है। धर्म के निमित्त आया हुआ देव धर्म का माल तथा बहन पुत्री भांजे इत्यादि का माल लौकिक निंद पर द्रव्य है। माल लोभ सहित लोभी जीव धर्म अर्थ के द्रव्य को भी विषय में लगाता है। लोभी के हाथ में बहन भांजे इत्यादि का धन आने पर भी वो उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे पर के माल के ग्रहण रूप भावों का धारक अशुभ कर्म का आश्रय करता है। इसका नाम परग्रहणी क्रिया है। परग्रहणी क्रिया, दूसरों का माल, इसके अंदर राम नाम जपना पराया माल अपना, वो वाली बात है कि लोभ के वशीभूत होकर। असली कारण एक ही है, लोभ। जब लोभ आदमी को सोचता है कुछ नहीं होता है। जीव योग्य अयोग्य नहीं गिनता, ये योग्य है कि अयोग्य है, इस पर विचार नहीं करता। तीव्र लोभ के उदय से लेने योग्य है या लेने योग्य नहीं है, ऐसा भेद विचार ही नहीं कर पाता। ये लेने योग्य है कि नहीं लेने योग्य है। अपने हाथ में आई हुई समस्त पर वस्तु को ले लेता है, कोई भी हो। धर्म के निमित्त आया हुआ देव धर्म का माल, क्या लिखा? धर्म के निमित्त आया हुआ देव धर्म का माल। कल मैंने पढ़ा था, व्हाट्सएप पर आया था कि वो सूरत का मूर्ति, अब उसने इतना पैसा, इतना मूर्तियां बेच बेच करके पैसा कमाया, नकली मूर्ति दे दी सब, जैन मूर्ति है, और उसका पूरा पकड़ा गया। सूरत में सरकार ने उसका जमीन जो दी सब ले ली, संपत्ति 2000 करोड़ की। ठीक है, राजसा ऐसा करके नाम उसका, जैन। सब महाराज की कुंडलपुर में भी वहाँ पर सब तो जब मूर्तियाँ भी देखी, उसमें तो सब लोखंड निकल रहा है, ऊपर तो अंदर और अंदर में लोखंड भरा है। आप कह रहे थे अंकल, अंदर माल खोटा, ऊपर से अंदर पोला, अंदर में माल भर दिया, सब खोटा खोटा, गलत गलत चीजें। और ऐसे मूर्तियां वियतनाम सारा ले लिया, हजारों मूर्तियां उसने सौदे कर दिए। पूरा आया था कल अखबार में। तो लोग कैसे कैसे कर लेते धर्म के नाम पर भी है, और दान देते रहते, और पहले बन गए, फिर दान दिया तो लोग प्रसन्न था, और उनसे बुकिंग हो जाती है और सारा दान निकल गया। हाँ, पूरा आया था, लेकिन कह रहा हूँ। अब आप सोचो, जब पता लगा, जांच हो गई, तो 2000 करोड़ की जो संपत्ति थी सब पूरी ले ली सरकार ने, उसको जेल में बंद लो। जो भगवान को नहीं छोड़े तो दूसरों को क्या छोड़े। हाँ, और प्रतिष्ठाचार्य से सेटिंग सारी, प्रतिष्ठाचार्य भी वो, अब उसमें आया था पूरा लंगड़ा प्रतिष्ठाचार्य। अब कौन लंगड़ा प्रतिष्ठाचार्य पता नहीं, नाम नहीं दिया था उस दिन। और प्रतिष्ठाचार्य क्या लंगड़ा प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा करा सकता है, ऐसे करके दिया था। और उससे सब सेटिंग और लोगों से भी सब चीज़ें, तो प्रतिष्ठाचार्यों से सेटिंग, उनके कमीशन, उनका कमीशन, और देख लो। सही हो तो भी प्रतिष्ठाचार्य कमीशन कर लेते हैं। हाँ सही हो, सही, हाँ, सही पास करने में भी अब क्या रह गया बोलो। जिनेंद्र भगवान के उसमें भी अपन तो अपनी मूर्ति अपन खुद पास करके लाए भाई, इसीलिए क्योंकि हमने देखा है ना कितना कितना क्या करते हैं भाई। जिसका व्यापार है तो ठीक है, वो मूर्तिकार मूर्ति करता बेचता, ठीक है, उसका बिजनेस है, वो भाव बताएगा, कम ज़्यादा करेगा, अलग बात है। पर दूसरा बीच में घोटाला करे
भाई मैं मूर्ति बेचता हूँ, मैंने कहा भाई मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ और मैं मंदिर के लिए मूर्ति लाऊं, उसमें 1000 रुपये भी रख लिया, बेईमान। 1000 रुपये भी खा लिए, 1000 रुपये नहीं 500 रुपये भी खा लिए तो आपने, क्योंकि एक तरफ तो आप दान लाते हो और दूसरी तरफ आप वो कर रहे हो, क्या होगा बोलो? तो ऐसे लोगों की लिखा है यहाँ भैया, धर्म के निमित्त आया हुआ देव धर्म का माल, बहन पुत्री भांजे इत्यादि का माल लौकिक निंद पर द्रव्य है, ये सब पर द्रव्य है। किसी ने किसी के आपके विश्वास पर रख दिया और आपने उसमें गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा? आपकी भांजी है और उसको आप पर विश्वास है और आपके नाम कर रखा, क्या करेंगे बोलो? और आप उसमें खा जाओगे तो कितना इसमें कहते हैं, इसके लिए लिखा परग्राहिणी क्रिया अशुभ आश्रम का कारण है। ऐसे पर के माल के ग्रहण रूप भावों का धारक अशुभ कर्म का आश्रम करता, उसका नाम परग्राहिणी क्रिया है। माया क्रिया, जो जीव अन्य जीवों को ठगने में महा चतुर है, अनेक युक्ति देकर अनेक विद्याओं द्वारा पराया धन हरण करता है, अनेक कलाओं द्वारा अपने विषय कसाय का पोषण करता है इत्यादि पाप कार्यों में तो प्रवीण है, परंतु जिनवासी धर्म की शुद्ध क्रियाओं में मूर्ख के समान भोला है, जिन पूजन कैसे करें कैसे पढ़े यह भी नहीं जानता है, भगवान की स्तुति करना नहीं जानता, प्रभु का दर्शन करना नहीं जानता, जिनके प्रति दया करने से महापुण्य होता है, उन सटकाई जीवों के नाम भेद नहीं जानता, संसार भ्रमण के स्थानभूत 4 गतियों का स्वरूप नहीं जानता है, स्वयं जीव होने पर भी अपने जीवित्व भाव को नहीं जानता है, इत्यादि कल्याणकारी धर्म संबंधी बातों क्रियाओं को नहीं जानता है, पाप में चतुर धर्म में मूढ़ रूप इन भावों का धारक पाप का आश्रम कर पर्व बिगाड़ लेता, इसका नाम माया क्रिया है। क्या नाम है? कौन से नंबर की क्रिया है? 23वें नंबर की। यानी क्या आया? पाप में चतुर है और धर्म में मूढ़ है। पूरे निष्कर्ष दिया ना, पाप में चतुर है, उसमें जो करवाओ सब एक्सपर्ट, और धर्म में पता ही नहीं है पूजन कैसे होती है, अष्टद्रव्य के नाम पता नहीं है, मंदिर भले आते हो पर अष्टद्रव्य के नाम पता नहीं है, सामग्री कैसे होती कौन सी होती पता नहीं है, भगवान का पक्षाल कैसे लाते हैं, छन्ना कैसे होता पता नहीं है, और लौकिक क्रिया में महारत हासिल है पूरी, सब लिख दिया इन्होंने। जो जीव अन्य जीवों को ठगने में महा चतुर है, कैसे उससे बात कर कैसे पटाया जाए उसको, कैसे बैठाना, अनेक युक्ति देकर अनेक विद्या द्वारा परायधन करता, युक्ति देकर तर्क देकर, अनेक तरीके से आओ बैठो, फिर कैसे ग्राहक को बैठाता है, कैसे बातचीत करता है और कैसे उसको अपने पंजे में लेता है, बात करने के तरीके होने चाहिए ना। आजकल खूब आता है कैसे ग्राहक को करना, अपना माल कैसे बेचना सीखो। रोज यहाँ पर विज्ञापन मिलते नहीं मिलते, आप सीखो, सबके पैसे, हर चीज़ सीख लो, कैसे ग्राहक को आपको एडवर्टाइज करना, कैसे करना, आपका माल कैसे बेचा जाए, तो सब विद्याएं सीखने को मिलती है। ठगने के सौदे कैसे हैं, अनेक कलाओं और अपने विषय कसाय का पोषण करता है, इत्यादि पाप कार्यों में तो प्रवीण है, वो होशियार है एकदम। जिन बासी धर्म की शुद्ध क्रियाओं में मूर्ख के समान बोला एकदम, उसमें पता नहीं है, जिन पूजन कैसे करें पता नहीं, कैसे पढ़े पता नहीं, यह भी नहीं जानता है, भगवान की स्तुति करना नहीं जानता, प्रभु का दर्शन करना नहीं जानता, देव दर्शन की विधि पता नहीं, कितनी उम्र हो जाती है, पर वाह ठीक आए, भगवान को हाथ जोड़े, नमोकार मंत्र याद है बोल दिया, बाकी 24 तीर्थंकर के नाम भी याद नहीं है। ऐसे लोग हैं, वो गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है।
और तो जाने दो फिर, और फिर क्या क्या याद नहीं होगा, कई स्तुतियाँ याद नहीं है, कुछ नहीं है। जिनके प्रति दया करने से महापुण्य होता है, उन षटकायिक जीवों के नाम भेद नहीं जानता। अब षटकायिक क्या होते हैं पता ही नहीं है। सुमन दीदी बोलो षटकायिक जीवों के नाम। कई बार बता दिया इस सभा में, तो 2 दिन पहले ही बताया। षटकायिक नहीं, हाँ 5 स्ताव और 1 तरस 6 हो गए ना षटकायिक। षटकायिक जीवों के नाम भेद नहीं जानता। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और तरस। नाम पता नहीं, तरस में कौन कौन आता पता नहीं। संसार भ्रमण के स्थानभूत चारों गतियों का स्वरूप नहीं जानता। 4 गतियों में कैसे दुख है पता नहीं। स्वयं जीव होने पर भी अपने जीवित्व को नहीं जानता। स्वयं जीव है पर अपनी जीवित्व शक्ति क्या है, मैं किसके कारण जीता हूं पता नहीं है। ये सोचता है मैं बच्चों के भाग्य से जी रहा हूं, मैं पत्नी के भाग्य से जी रहा हूं, मैं इनके भाग्य से जी रहा हूं। अरे तो जीवित्व शक्ति क्या जीता है कि उनके भाग्य से जीता है? बोलो ये व्यक्ति किसके भाग्य से जी रहे हो आप हैं? अच्छा मैं बच गया, किसके भाग्य से बचा बताओ भाई? एक्सीडेंट हुआ इतना खतरनाक, मैं बच गया, किसके भाग्य से बचा? अरे भैया जीवित्व शक्ति के कारण मैं जीवित हूँ। मेरे अंदर जीवित्व शक्ति नहीं होगी तो मैं जीवित रहूंगा क्या? ये जीवित्व शक्ति कारण जीव हूँ, किसी के दूसरों के कारण थोड़ी हूँ। किसी के भाग्य से नहीं जीता भैया, अपने अंदर जीवित्व शक्ति है। जीवित्व शक्ति कारण जीव हूँ मैं तो। इत्यादि कल्याणकारी धर्म संबंधी बातों क्रियाओं को तो जानता ही नहीं है। क्या होती 47 शक्तियाँ पता ही नहीं है। 47 शक्तियाँ तो एक गिना है, अनंत शक्तियों का से युक्त है भैया। अनंत शक्तियों से युक्त तू है, अपनी शक्तियों का पता अपने को है नहीं, इसलिए मूर्ख बन रहे। पाप में चतुर, धर्म में मूढ़। असली बात ये आई है, इसका निष्कर्ष एक ही निकाल दिया, पाप में चतुर और धर्म में मूढ़ रूप इन भावों का धारक पाप का आश्रय कर पर भव बिगाड़ लेता है। ये भव में तो चाहिए पूर्व भव का खा रहा है, पर आगामी भव उसका बिगड़ गया। इसका नाम माया क्रिया है। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को भी, स्कूल में बच्चों को भी पूछता हूँ कि आपने देखा ना सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके एक थैला लेकर के इधर थैलियाँ नहीं बीनते रहते, क्यों ऐसा है? तुम 8 बजे उठ रहे हो, 8:30 बजे उठ रहे हो, और वो 5 बजे उठ के उनके बच्चे और वो एक थैला लेकर के कहीं प्लास्टिक का डिब्बा, कहीं प्लास्टिक की थैलियाँ, कहीं कुछ ले बीनते रहते हैं और फिर जा कर के बेच के आते, उससे पेट भरते हैं। और तुम क्या करते हो बोलो? तुम्हें सुविधा मिल गई है और तुम उपयोग नहीं कर रहे हो, और वो बेचारे देखो कैसे क्या कर रहे हैं। इस सब सीखने का कि ये क्यों हुए ऐसा, हमको ऐसी अनुकूलता मिली है और उनको ऐसी प्रतिकूलता मिली, क्यों मिली? अब आने वाला सब आगे सब ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। अंधा क्यों हुआ, लूला क्यों हुआ, बहरा क्यों हुआ, ये सब ये प्रश्न आने वाले हैं। तो माया क्रिया समझ में आ गई? पाप में चतुर और धर्म में मूढ़। तो जो होगा है उसका क्या होगा? पापा आश्रमित होना है, अशुभ आश्रम होना उसके। 34वीं क्रिया मिथ्या दर्शन क्रिया। जो जीव स्वयं मिथ्यात्व रूप क्रिया करते हैं तथा अन्य को भी उसी का उपदेश देते हैं, जैसे धन का लोभी स्वयं तो मान बढ़ाई के लिए मिथ्या देव गुरु की सेवा करते हैं, मुझे धन दो, मुझे पुत्र हाथी घोड़े दो इत्यादि वस्तुओं के लोभवश मिथ्या मार्ग का सेवन करते हैं तथा अन्य भोले अज्ञानी जीवों का उपदेश देकर
कुदेवादि का अतिशय को कहते हैं कि ये देव प्रत्यक्ष वांछित देते हैं। हमने इनकी सेवा की थी जिससे इन्होंने हमें ये वांछित वस्तु देकर हमारी वांछा पूर्ण की है इत्यादि अतिशय जानकर कुदेवादि का स्वयं सेवन करना, अन्य को उपदेश देना, इन भावों से ये जीव संसार में दुख देने वाले पाप कर्म का आश्रम करता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन क्रिया है। कौन सी क्रिया? सबसे पहले आई थी सम्यक, अब आई क्या है? तो क्या करता है मिथ्या दर्शन क्रिया में? क्या लिखा? जो जीव स्वयं मिथ्यात्व रूप क्रिया करते हैं। कैसी क्रिया करते हैं? और अन्य को भी किसका उपदेश देते हैं? मिथ्यात्व का ही। उदाहरण दे के समझाए इस बात को। धन का लोभी स्वयं तो मान बढ़ाई के लिए मिथ्या देव गुरु की सेवा करते हैं और मुझे धन दो, मुझे पुत्र हाथी घोड़े दो इत्यादि वस्तुओं के लोभवश मिथ्या मार्ग का सेवन करते हैं। वे सब कुदेव कुगुरु की शरण में क्यों जाते हैं? कि वहां क्या मिल जाएगा? धन चाहिए, बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, हैं, हाथी घोड़े चाहिए, पुत्राधिक चाहिए। इसके लोभ बस क्या करता है? मिथ्या मार्ग में जाता है। अब नहीं होवे संतान तो क्या करता है? कितने लोगों के कहाँ चक्कर लगाता है, डॉक्टरों के भी लगाता है और कुदेवादि के भी चक्कर खूब लगाता है, और जैसा कहे वैसे ही कर देते हैं। कुछ विचार नहीं। कोई कह दे टोटका करने को कि दूसरों का बच्चा वो कर लेना, तो दूसरे के बच्चों को मार करके अपना बच्चा चाहे, ऐसे भी कारनामे कर देते हैं। आज भी करते हैं। अभी तो समय बताया था, डॉक्टर का उदाहरण देके बताया था मैंने आपको। अन्य भोले अज्ञानी जीवों को उपदेश देकर कुदेवादि के अतिशय को कहते हैं कि ये देव प्रत्यक्ष वांछित देते हैं, और भोले जीवों को ठगता है। कहता है उन देवों की सेवा करो, वहां से तुम्हें लाभ हो जाएगा, ऐसा करो, ये पाठ करो तो तुम्हें ये लाभ हो जाएगा। उनकी धूप लगो, हर शनिवार जाओ, हर शुक्रवार जाओ, हर सोमवार को जाओ, हर मंगलवार को जाओ, या हर रविवार का जो जिस वार का जो हो, इतने वार करना, इतने विवार करना। अपने इधर भी चल गया पूनम, खूब चलती है ना पूनम। पूनम के भीड़ रहती है ना सब जगह। तिजारा देखो, महावीर जी देखो, इधर अपने आनंदा पार्शनाथ, इधर ये घोड़ा, ये नागफणी पार्शनाथ, जिसके जिसके जो सुटेबल है निकटतम। भैया भगवान हितरागी भगवान के पास आ रहे हो, फिर भी वही बात है तुम्हारी तो। हाँ, वो शनिवार वो आपके कोटा के पास में ना, मुंसनाथ केसरिया पाटन, हाँ केसरिया पाटन। हम गए थे ना वहाँ कोटा, हम भी गए थे दर्शन करने, वहाँ देखने। हर शनिवार को भीड़ लगती है बता रहे थे मुंसनाथ भगवान। और इधर वो भी है, मुंसनाथ भगवान की आराधना करना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान तो तीर्थंकर सब बना है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। इतरागी भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेना ही चाहिए। उनका नहीं लोगे किसका लोगे आप? महावीर का नाम जपो, मुनीश्वरनाथ का जपो, पद्मप्रभु का जपो, सबकी माला गिनो, कोई दिक्कत नहीं है। खूब जपनी चाहिए, जो अच्छा लगे उन तीर्थंकर की जपो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो बात ये कि तू क्या चाह रहा उसके लिए कर रहा है। और ये खास करके कुदेवादि, अरे जो भी चाहिए वो सब सुदेवादि के यहीं मिलेगा। तुझे चाहिए ना, पुत्र भी चाहिए तो यहीं मिलेगा, तुझे धन भी चाहिए तो इनके यहीं से मिलेगा। यद्यपि उनके पास कुछ नहीं है, देते कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ देते हैं। मैं कहता हूँ वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा कुछ देते नहीं है, फिर भी सब कुछ देते हैं।
ये वीतरागी भगवंतों के दरबार छोड़कर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आओ वीतराग भाव के अनुसार सब पूजन पाठ करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, ऑटोमेटिक सब मिलेगा। और पूर्व भव का तो वर्तमान में खाओगे और इस भव का आगामी भव में तुम्हें मिल जाएगा। और अपने को तो भव का अभाव करना है कि इन विषयों की पूर्ति करनी है? अरे अपन वितरागी भगवान के दरबार में इसलिए आ रहे हैं कि प्रभु मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, मुझे तो आप जैसा बनना है। इसके लिए नहीं आए। पर वो बात तो ठीक है पंडित जी, आपकी बात बराबर है उन जैसा, पर अभी तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं ना। तो अभी भगवान के पास रोटी मांगनी पड़ेगी कि नहीं मांगनी पड़ेगी? रोटी नहीं हो तो भगवान का नाम कैसे लेंगे आप बताओ? यदि आपके पास नौकरी नहीं हो ना आप कैसा हो तो आप बताओ? ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। अरे तेरे भाग्य में 2 रोटी लिखी है तो कहीं से भी मिलेगी, नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी, कुछ भी कर ले तू। आया समझ में कि नहीं? आपके भाग्य में 2 रोटी मिलना योग होगा तो मिलेगी, नहीं तो सामने थाली पड़ी आई हुई चली जाएगी, या आप छोड़ के चले जाओगे। कोई ऐसा समाचार आ गया छूट जाएगा, या आपको पत्नी ने कोई बात कह दी या पति ने कोई बात कह दी, वही थाली लेकर थाली छोड़ के उठ के चले जाओगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो ये तो बात समझने जैसी है ना भाई, किसी के कुछ करने से नहीं होता। भगवान वितरागी के अलावा कहीं जाने से कुछ लाभ नहीं है। इन्हीं को मानना, इन्हीं को पूजना, इनकी आराधना करनी, जो होना होगा वो यहीं से होगा। बुरा होना, अच्छा होना, जो होना वो यहीं से होगा। बुरा तो होगा ही नहीं और अच्छा ही होगा यहाँ आने से। परंतु एक बार विश्वास तो रख कि ये अपने भगवान तो कुछ देते नहीं, इसलिए हम दूसरी जगह जाते हैं। तो दूसरे नहीं देते हैं, उनके पास तो देने की ताकत ही नहीं है। ठीक है? और ये कुछ रखते भी नहीं, देते भी नहीं, पर होता सब कुछ यहीं से, ऑटोमेटिक होगा। हमने इनकी सेवा की थी जिससे इन्होंने में मन वांछित वस्तु देकर हमारी वांछा पूर्ण की है। हमने सेवा की, देखो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। इत्यादि अति से जानकर कुदेवादि का स्वयं सेवन करना, अन्य को उपदेश देना, इन भावों को जीव संसार में दुख देने वाले पाप कर्म का आश्रय करता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन क्रिया है। और लोग देखो मैंने उनका पाठ किया था, मेरे लिए हुआ, तुम भी करो तुम्हें भी मिलेगा, तुम ये करो तुम्हारे भी होगा। अप्रत्याख्यान क्रिया 25वीं अंतिम क्रिया। दूसरे नंबर पे वो प्रवर्धनी क्रिया और ये मिथ्या दर्शन क्रिया। यहाँ सरदान की बात है, यहाँ सरदान की बात है। और वहाँ पर आयत बात सही है, पर वहाँ अलग बात थी। कुदेव पूजा, कुगुरु पूजा, कुतीर्थ पूजा, इन सब बात तो आई है यहाँ पर, वहाँ पर भी वो आई। पर यहाँ क्या लिखा उसमें कितना फर्क है, थोड़ा सा है तो बात वही है। यहाँ भी कुदेव पूजा, कुगुरु पूजा, कुतीर्थ पूजा, हिंसा सहित कुतप को करने की भावना, अन्य के हिंसा में तप की प्रशंसा करना, कुदान की अभिलाषा करना, कुव्रतों काय की प्रवृत्ति, सभी के प्रति विनय, सुदेव सुगुरु कुदेव कुगुरु के समान जानना इत्यादि बात थी। और यहाँ पर ये नहीं लिया उन्होंने, यहाँ थोड़ा सा अलग लिया। मानता कुदेवों को, वहाँ सुदेव को भी मानता, पर यहाँ तो कुदेव को मानता है, उनकी प्रशंसा करता, उनके सेवन करने की उपदेश देता दूसरों को। हाँ बस, बाकी बात तो कोई सब 25 क्रियाओं में सब बात वही अशुभ आश्रम की है। अप्रत्याख्यान क्रिया अंतिम। जो जीव अज्ञानता के वशीभूत हो, परिणामों की क्रूरता से सभी पाप कार्य करते हैं, किसी भी पाप का त्याग नहीं करते हैं। उनमें से कुछ मूर्ख तो ऐसा कहते हैं कि हम तो भोले हैं, हमें पाप नहीं लगता है।
जो समझते हैं उन्हें पाप लगता है, हम तो कुछ समझते नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसलिए हमें काहे को पाप लगेगा। जो ज़्यादा समझे उसको ज़्यादा पाप, अपन तो समझते ही नहीं कुछ, इसलिए अपने भगवान अपने को माफ़ कर देगा। यूँ साफ लाभ लिखा देखो ना, हमें भगवान माफ़ कर देगा, अपन तो कुछ समझते ही नहीं है। हाँ। कुछ जीव ऐसा कहते हैं पाप पुण्य तो है ही नहीं। दूसरे पहला प्रकार तो क्या बताया, तो अपन समझते नहीं इसलिए अपने को पाप नहीं, जो समझते उनको लगेगा। दूसरा प्रकार कहते हैं कि पाप पुण्य तो है ही नहीं, अतः भयभीत क्यों होना, निसंक होकर सुखों का भोग करना। कुछ जीव ऐसा कहते हैं कि जब मरेंगे तब देख लेंगे। तीसरे प्रकार के, अभी तो अपनी इच्छा अनुसार करते रहना, मरते समय धर्म कर लेंगे। ठीक है, एक ने कहा पाप पुण्य होता नहीं, आराम से करो जो करना है। ठीक है, घृतम पीवम सुखे जीवित, चारवाक मत। और एक कहता है कि मरेंगे तब देख लेंगे, अभी तो आराम से जियो जबन, अभी से क्यों परेशानी होनी, अभी से टेंशन क्यों पालना, जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी से इतना हेडेक लेके बैठ गए हो हैं। जब जाना तब देख लेंगे, सीट नंबर कितना उसमें बैठ जाएंगे, जैसा होगा, अभी टेंशन नहीं पालना। मरेंगे तब देखेंगे लास्ट में कैसे करना धर्म, अभी तो आराम से खाओ पियो मौज मारो, अभी भी ढंग से जीने नहीं देते, अभी से चिंता क्या होगा क्या होगा। तो तेरा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी है क्या। और देखो, कोई कहते हैं कि तुम चाहे जो कहो, परंतु पाप हो तो उसका फल हमें लगेगा, नरक हो तो इन क्रियाओं से हमें होगा। हे भाई, यहाँ ही मनोवांछित नहीं मिलना नरक है, यहीं सुख मिलना स्वर्ग है, अतः सुख से रहो। स्वर्ग नरक दूर थोड़ी, यही है। यहाँ सुख से जियो स्वर्ग है, दुख से जियो नरक है। इसलिए आगे पीछे नरक मरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, यही स्वर्ग यही नरक है। इसलिए आराम से जियो भैया। वर्तमान में विद्यमान सुख का त्याग क्यों करते हो, अभी उपलब्ध सुविधा मिली है उसका लाभ ले लो, आगे का आगे देखा जाएगा। इत्यादि प्रकार से स्वेच्छाचारी हो समस्त पाप करते रहते हैं, योग्य अयोग्य का कुछ विचार नहीं करते हैं, किसी पाप का त्याग नहीं करते हैं, ऐसे भावों के धारक अशुभ आश्रव करते हैं। इसका नाम अप्रत्याख्यान क्रिया है। क्या नाम है इसका? नाम अप्रत्याख्यान क्रिया है। ये 25वीं क्रिया हो गई। इस प्रकार आश्रव के कारणभूत 25 क्रियाओं का वर्णन पूरा हुआ। कितनी क्रियाओं का वर्णन पूरा हो गया? तो ऐसे ये जीव कुछ न कुछ करता है क्रिया, हमारे भी सब हो रहा है। हमारे भी जीवन में आश्रम हो रहा है ना, अशुभ आश्रम हो रहा है, तो इसमें सब क्रियाएं कुछ न कुछ आ ही रही है। 25 में से 10 आओ 15 आओ जो भी हो, पर अपने भी तो ये बताया, नाम बताए हैं, तरीका बताया है। कुल मिलाकर बात है कि अशुभ क्रियाओं को छोड़ो और शुभ भी छोड़ो और शुद्ध की ओर बढ़ो। आश्रम होना होगा, आपको अशुभ आश्रम से बचने का प्रयास करना, फिर यथायोग शुभाश्रम होगा उसको भी छोड़ो और पूर्ण रूप से धर्म मार्ग संवर की ओर बढ़ो। संवर भी छूटे, निद्रा भी छूटे और मोक्ष हो जाए। समझाएगी नहीं? संवर निद्रा धर्म है, पर ये भी मोक्ष में परिपूर्ण होंगे। संवर और निद्रा की पूर्णता किसमें है? मोक्ष में है। इस प्रकार ये 25 क्रियाएं पूर्ण हुई। आगे और प्रश्नोत्तर शुरू होंगे, वो कल से लेंगे।